नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने इस साल यानी 2025 में इंडिया पोस्ट GDS का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है या करने वाले हैं, तो इसका सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस को समझें। अगर आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के आधार पे होता है, तो ये जान लीजिए कि आखिर सब कास्ट वाइज कितना मार्क्स रहना चाहिए, यानी कितना % आपका अंक रहना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन GDS में हो जाएगा। इसी की जानकारी आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कितना % पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और बाकी अन्य जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर किस प्रकार से आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, कितना अंक रहना चाहिए। और एक बात और बता दूं मैं कि जो पिछले साल जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका 6 बार मेरिट लिस्ट निकाला गया था, तो उन सभी 6 मेरिट लिस्ट का मैं यहाँ पर आंकड़ा आप सभी के सामने दिखाऊंगा कि आखिर कितना उन लोगों का कट ऑफ गया था, कितने नंबर पे OBC, SC, ST और बाकी जनरल वालों का सिलेक्शन हुआ था। यानी हर जानकारी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर सबसे पहले सिलेक्शन का क्या प्रक्रिया रहने वाला है, क्या इस साल कोई बदलाव हुआ है या नहीं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो रखा है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक का है और ये 2025 का है, आप सभी देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बताया गया है। साफ तौर पर यहाँ बताया गया, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो यहाँ साफ तौर पर बताया गया कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का चयन होने वाला है। यहाँ बताया गया, द मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the basis of marks obtained, conversion of grants points of marks फेज 3 एंड फेज 8 के तहत यहाँ पर बताया गया आप सभी का कि जो भी आपका यहाँ पर मैट्रिक में जो नंबर है उसके % के आधार पे यहाँ पर होने वाला है सिलेक्शन। तो अब चलिए दिखा देता हूँ मैं कि आखिर कितने नंबर के आधार पर उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था जो कि पिछला वैकेंसी था। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है वो GDS ऑनलाइन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसका यहाँ पर 6 बार मेरिट लिस्ट निकाला गया था, 6 बार। तो 6 मेरिट लिस्ट को मैं यहाँ दिखाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप सभी को दिखा देता हूँ कि आखिर क्या था और कितना % पे सिलेक्शन हुआ था। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बिहार का मैंने मेरिट लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है, जिसमें यहाँ पर जितना भी मेरिट लिस्ट अपलोड किया गया उन सब की जानकारी यहाँ साफ तौर पे दी गई है। अब एक एक मेरिट लिस्ट को मैं यहाँ देखूंगा, चेक करूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा कि कितना मार्क्स पर सिलेक्शन होता है और क्या इसमें धांधली होती है उसकी भी जानकारी बताऊँगा, जिससे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी का 100 रुपया कम से कम बच सकता है। तो दोस्तों, अब आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बिहार सर्किल का फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड होके ओपन हो गया, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि औरंगाबाद बिहार के लिए जो अप्लाई किए थे, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे उनका यहाँ पर कितना रहने वाला है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड का था उनका यहाँ पर 94% मार्क्स का कट ऑफ गया है और उसी प्रकार जो UR हैं उनका 100% यानी मैट्रिक में 100% अंक उनका है, यानी समझ लीजिए बिहार के टॉपर अप्लाई किए हैं। OBC का यहाँ पर दिया गया है कितना 99.85, कुछ इस प्रकार से मेरिट यहाँ पर जनरेट होता है दोस्तों। और साफ तौर पे आप सभी को नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कि सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट है। तो दोस्तों, सिस्टम काम करता है आदमी के भरोसे, जो आदमी डालेगा वही सिस्टम यहाँ जनरेट करेगा। तो अगर आपने डाला अपना मान लीजिए 82%, तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। OBC से है तो कभी सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। अगर ज़्यादा वैकेंसियाँ रही तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, अन्यथा मान लीजिए 1000 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। यहाँ एक साफ तौर पर मैं आप सभी का यहाँ पर एक बता देता हूँ कि कितना आप सभी का कट ऑफ रहना चाहिए, यानी कितना मार्क्स रहना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल से हैं तो आपका कम से कम यहाँ जो अंक रहना चाहिए वो यहाँ पर
वो यहाँ पर रहना चाहिए 95 से लेकर 98 तक, तभी यहाँ पर सिलेक्शन आप सभी का पक्का होगा। 95 से 98 तक रहेगा तभी। ओबीसी की मैं बात करूँ दोस्तों तो ओबीसी का कम से कम 90 से ऊपर लेके चलिए, 90 समझिए कि 90 से लेकर 94% मार्क्स है तभी उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ऐसे उनका होगा ही नहीं। और जो SC ST के हैं उनका तो कोई यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहता है। SC ST का यहाँ पर अगर उन लोगों का 60 या 75 भी है ना तो उन लोगों का हो जाता है। मैं दिखाऊंगा कि उन लोगों का कितना गया है। ऐसे तो यहाँ पर आप सभी का SC का देख ही सकते हैं कि 100 गया है, पर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है इस कारण। और मैं यहाँ पर मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, उनके थ्रू आप सभी को पता लगेगा कि SC ST का कितना जाता है। तो इस अनुरूप आप एक मोटा मोटी यहाँ पर मान के रख लीजिए कि इतना मार्क्स रहना चाहिए। अब चलिए मेरिट लिस्ट के आधार पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ। साफ तौर पे तो यहाँ आप सभी देख ही सकते हैं कि 98 100 भी गया है। 100 जिनका है उन्हीं का पहला मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और मैं बार बार कर रहा हूँ कि सिस्टम जनरेटेड है, तो जिन लोगों ने अगर धांधली किया होगा तो पैसा देकर अपना नंबर आगे बढ़वा लेते हैं, सिलेक्शन उन लोग का हो जाता है। और पिछले की वीडियो मैंने इस बार पे बना रखे हैं, जो इस सब्जेक्ट का था उस पर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाकर। यहाँ पर देख लीजिए खाली आपको वही मिलेगा 96 95। लगता है जितना बिहार का टॉपर है सब GDS लगी अप्लाई कर दिया है जैसे। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ 6 जो मेरिट लिस्ट है उसके थ्रू आप सभी को समझ में आएगा कि आखिर कितना यहाँ पर रहना चाहिए अंक। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि ये 6th मेरिट लिस्ट है। देख लीजिए बिहार सरकार का ये 6th मेरिट लिस्ट जारी किया गया और इसमें आपको 100 नहीं देखने को मिलेगा। इसमें जितना भी आपको देखने को मिलेगा तो 95 98 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जो OBC का है वो देख लीजिए यहाँ 95 पे सिलेक्शन हुआ है। कम से कम मैंने कितना बताया था आप सभी को कि 90 से लेकर 95 तक आपका मार्क्स यहाँ पर रहना चाहिए तभी आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। वही देख लीजिए SC ST का यहाँ पर 83 तक गया है। अब बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनका तो और भी कम गया है। उन सभी का एक एक करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जो UR हैं उनको 100 यहाँ लाना आवश्यक था तब उनका हुआ है। जो SC ST का है वो देख लीजिए 91.2% पे उनका सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार नीचे आइएगा तो खाली 90 आपको देखने को मिलेगा। 90 से कम है तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। अगर SC ST के हैं तो 85 86 रहना अब के मामले में ज़रूरी है, अन्यथा पहले के जो मेरिट लिस्ट जारी होते थे उसमें यहाँ पर 65 जिसका लिया है उसका हो जाता था SC ST में। यहाँ पर देख लीजिए जितना भी आप मेरिट लिस्ट उठा के देखिएगा वो 90 से ऊपर का रहेगा, 90 से नीचे का किसी का नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आपका दोस्तों मार्क्स है 90 से ऊपर तभी आप अप्लाई कीजिए। 94 95 96% है तभी आप अप्लाई कीजिए GDS में, अन्यथा आप अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए इस वैकेंसी में। कम से कम हर साल ये वैकेंसी आती है और इसमें कम से कम पोस्ट रहेगा 20,000 कभी 22,000 और अप्लीकेंट अप्लाई करते हैं कितना तो समझिए कि 2-2.5 लाख तो अप्लाई कर ही देते होंगे इसमें। और 100 रुपये इसका फीस है तो उस अनुसार यहाँ पर करोड़ों रुपया का इन लोग का बचत होता है समझिए। तो इन लोग का ये समझिए तो एक प्रकार से धांधली है। यहाँ पर जितना भी यहाँ पर हम मार्क्स देख रहे हैं वो सब रियलिटी नहीं है। अगर जिन कैंडिडेट का अगर 70% है वो गलत से भर देंगे यहाँ पर 95 96 और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन लोग अपना वहाँ पर आदमी रहते हैं उन्हीं को पैसा देकर ये लोग अपना जॉब फिक्स करवा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से GDS में यहाँ पर धांधली हो रहा है और सरकार इस पे किसी प्रकार का कोई यहाँ पर निर्णय नहीं ले रही है। अगर ये वैकेंसी अगर रियलिटी होती, अगर सरकार को पारदर्शिता यहाँ पर दर्शाना है तो इसमें एग्ज़ाम लाना बेहद ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप MTS का देख लीजिए, MTS के लिए अगर अप्लाई करते होंगे तो आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता होगा। तो अगर इसमें एग्ज़ाम अगर जारी कर दे तो जो कैंडिडेट इनके लायक होंगे वही यहाँ पर भर्ती ले सकेंगे। पर इस अनुसार मेरिट के अनुसार खाली धांधली हो रहा है और कुछ नहीं। बाकी आपका क्या सोच है, क्या इसमें एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होना चाहिए या मेरिट के आधार पे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। जितनी भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर बता दी है। हर साल इसी प्रकार का रिजल्ट आता है दोस्तों, तो आप सोच समझ कर तभी अप्लाई कीजिएगा। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो अगर आपका कम मार्क्स है तो उम्मीद बहुत कम है, तब पर भी हो जाता है
तो बहुत बढ़िया बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।